लाइफ और सपोर्ट सिस्टम। लाइफ में सपोर्ट सिस्टम का क्या योगदान है, ये समझना आवश्यक है। जैसे लाइफ बहुत महत्वपूर्ण है, आपका जीवन सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। इसके बाद आपके संबंध सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है और तीसरे नंबर पे आता है सपोर्ट सिस्टम। बहुत महत्वपूर्ण है, वो भी महत्वपूर्ण है, उसकी भी भूमिका कम नहीं है, लेकिन सबसे ज़्यादा जो महत्व है वो लाइफ का है। तो लाइफ के लिए सपोर्ट सिस्टम क्या कार्य कर रहे हैं? सपोर्ट सिस्टम शब्द से ही आप समझ पा रहे होंगे कि इसका अर्थ क्या है। तो जो लाइफ है आपकी इतनी मूल्यवान है, तो जीवन को चलाने के लिए जो भी साधन आपके पास हैं, चाहे धन है, मकान है, जो भी सुविधाएं हैं, वो केवल जीवन को चलाने के एक सपोर्ट सिस्टम से ज़्यादा कुछ भी नहीं है। यदि इससे ज़्यादा उनकी प्राथमिकता दी जाती है तो फिर वहाँ पर सबसे बड़ी जो परेशानी पैदा होती है वो है रिश्तों के बीच में, क्योंकि फिर रिश्तों का महत्व कम हो जाएगा। यदि सपोर्ट सिस्टम का महत्व ज़्यादा रखा जाए लाइफ में, तो फिर जो रिश्ते हैं उनका महत्व कम हो जाता है। इसलिए पहली प्राथमिकता लाइफ की है, जीवन की है। सेकंड आ जाता है संबंध। संबंध को चलाने के लिए भी सपोर्ट सिस्टम की ज़रूरत होती है। यानी जो भी साधन है आपके पास, XYZ कुछ भी है, वो सब कुछ एक सपोर्ट सिस्टम से ज़्यादा कुछ भी नहीं है। इससे ज़्यादा यदि प्राथमिकता स्वयं और संबंध, इसके अलावा यदि प्राथमिकता सपोर्ट सिस्टम की कहीं ज़्यादा दी गई, तो समझो आपके और आपके रिश्तों के बीच में दरार पड़नी परम आवश्यक हो जाएगी। फिर कोई दुनिया की ताकत नहीं है कि जो आपके और आपके संबंधों के बीच की जो दूरियां हैं उनको रोक सके, क्योंकि सपोर्ट सिस्टम बीच में आने से, जो उसकी प्राथमिकता बढ़ा देने से, फिर रिश्तों के बीच में आपके और आपके जो रिलेशन हैं उनमें कटुता आना आवश्यक हो जाएगा। फिर नहीं कोई रोक सकता है। इसलिए यदि इस बात को आप पूरी तरह से स्वीकार कर लें कि सपोर्ट सिस्टम जो कुछ भी आपके पास धन वस्तुएं, वो XYZ कुछ भी है, वो सब सपोर्ट सिस्टम, इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं है। पहली प्राथमिकता अपने जीवन की, उसके बाद संबंध की, इन दो की ही लाइफ के अंदर प्राथमिकता रहनी चाहिए। सपोर्ट सिस्टम तो जीवन को चलाने के लिए है, संबंधों को अच्छी तरह से चलाने के लिए है, न कि सपोर्ट सिस्टम के लिए जीवन है, न कि सपोर्ट सिस्टम के लिए ये संबंध है। सपोर्ट सिस्टम के लिए ना आपका जीवन है और ना ही संबंध है, बल्कि संबंध निभाने के लिए, अपनी लाइफ को बेहतर ढंग से जीने के लिए ये एक सपोर्ट सिस्टम है, सपोर्ट है आपके लिए, बस इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। और सपोर्ट को यदि सब कुछ मान लिया जाए तो फिर क्या हालत होगी। ज़्यादातर आज देखा जा रहा है, और आप भी इस बात का मैं अनुभव कर रहे हैं, महसूस कर रहे होंगे। हम ये नहीं कह रहे कि आप ऐसा कर रहे होंगे, लेकिन लोगों की लाइफ में ऐसा देखा जा रहा है। और यदि ऐसा है कहीं कि स्वयं की प्राथमिकता और संबंध की प्राथमिकता से ज़्यादा ये सपोर्ट सिस्टम की प्राथमिकता हो गई है, तो उसको ठीक करना आवश्यक होगा। यदि उसे ठीक नहीं किया गया समय रहते, तो क्या होता है, आपने देखा होगा, रिश्ते कितने भी अच्छे क्यों न रहे हों, उनके टूटने की गुंजाइश बनी रहती है। और यदि बने भी रहे, टूटे भी नहीं, तो वो रिश्ता एक नाम का रह जाता है, एक वर्चुअल रिलेशन रह जाता है। तो क्या आप अपने रिश्तों को एक वर्चुअल रिलेशन के रूप में देखना पसंद करेंगे, या टूटते हुए देख पाएंगे? चाहे आपका आपस का रिश्ता हो, माँ बाप का, भाई बहन का, पति पत्नी का, कोई भी रिश्ता हो, किसी भी रिश्ते को, या दोस्त का रिश्ता हो, किसी भी रिश्ते को क्या आप टूटना पसंद करेंगे कि वो आपके सामने ही समाप्त हो रहा है रिलेशन, जिसको बड़ी खुशी खुशी से आपने उस रिश्ते को जोड़ा था, और आपके सामने ही वो टूट रहा है? क्या आपको तकलीफ़ नहीं होगी? अवश्य होगी। इसलिए यदि इस बात का महत्व दिया जाए, इस बात को अच्छी तरह से समझ लिया जाए कि जीवन की सबसे बड़ी प्राथमिकता है
इसके बाद रिश्तों की प्राथमिकता है, और जो कुछ भी साधन सुविधाएं हैं, धन है, वो सब कुछ जीवन को चलाने के लिए और संबंध को चलाने के लिए एक सपोर्ट है, बस इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं। इससे ज़्यादा कहीं जब प्राथमिकता दी जाती है, आपने प्रैक्टिकली देखा होगा, वहीं पर ही टकराव होता है, वहीं पर भी मतभेद पैदा होते हैं, वहीं पर ही एक दूसरे के प्रति जो विश्वास है वो टूटता है। किसकी वजह से? सपोर्ट सिस्टम की वजह से। वैसे लाइफ के लिए यदि देखा जाए तो लाइफ बहुत मूल्यवान है। आपके पास यदि सबसे कुछ भी मूल्यवान है तो वो आपका जीवन है। इससे ज़्यादा मूल्यवान आपके पास कुछ है ही नहीं, क्योंकि जीवन है तभी तो उसके आगे सब कुछ है। जीवन ही नहीं है तो फिर किस चीज़ की वैल्यू रहेगी, किस चीज़ का महत्व रह गया? न संबंध रह जाएंगे, जब जीवन ही नहीं तो संबंध भी टूट गए और सपोर्ट सिस्टम भी टूट गया। तो सबसे पहली प्राथमिकता जीवन की। जीवन का मतलब हमारा कहना ये नहीं है कि आप सेल्फिश हो जाएं, हमारा मतलब ये है जीवन की, अपने जीवन की प्राथमिकता दें, महत्व दें, जीवन को बेहतर ढंग से जिएं, सही ढंग से चलाएं। जब बेहतर ढंग से पूरे होशो हवास के साथ जीवन के हर पल को आप जी सकेंगे तो अवश्य आप संबंधों को भी बेहतर ढंग से निभा सकेंगे। जो अपने जीवन को ही अच्छे तरह से मैनेज नहीं कर पा रहा है, अपने जीवन को ही अच्छे तरह से चला नहीं पा रहा है, जब अपने जीवन को ही अच्छी तरह से जी नहीं पा रहा है, वो रिश्तों को कैसे निभाएगा? ये निश्चित है। तो अपने जीवन को यदि आप अच्छी तरह से आप जी पाते हैं तो फिर रिश्तों को निभाने में भी आपकी भूमिका बेहतर होगी, क्योंकि आपको ध्यान होगा जीवन के बाद यदि कोई मूल्यवान है तो वो रिश्ते हैं, क्योंकि रिश्तों के बिना भी जीवन संभव नहीं है। ये भी एक प्राथमिकता है। ये भी सबसे बड़ा सत्य है, कटु सत्य आप जिसे कह दें। जीवन को चलाने के लिए रिश्तों की परम आवश्यकता है। रिश्ते तोड़ करके, सभी से रिश्ते तोड़ करके कोई व्यक्ति अपना जीवन सुखद जीने में सफल नहीं हो सकता। हम उन लोगों के लिए नहीं कह रहे हैं कि जो लोग परिवार घर छोड़ करके संन्यास मार्ग अपना लिया है और कुछ किया है, वो उनका अपना व्यक्तिगत फैसला है, वो अलग विषय है। लेकिन जिन लोगों ने गृहस्थी में रह करके अपने जीवन का यापन कर रहे हैं, सभी संबंध जोड़े हैं, उनके साथ सारे रिश्ते हैं, वो यदि ऐसा करते हैं तो उनको अपने जीवन को जीना बहुत मुश्किल हो जाता है। और वहाँ पर भी देखिए, संन्यास मार्ग में हर जगह भी, वहाँ भी तो रिश्ते होते हैं, गुरु शिष्य का रिश्ता हो जाता है, रिश्ते तो हर जगह होते हैं। तो हर जगह आप देखेंगे रिश्ते हैं, तो रिश्तों का मूल्य है। रिश्तों के बिना जीवन जीना मुश्किल है। इसलिए जो अपने जीवन की प्राथमिकता देगा वह रिश्तों की भी प्राथमिकता देगा, रिश्तों को निगलेक्ट नहीं कर सकता है, क्योंकि वो इस सच्चाई को समझ जाएगा कि जीवन तभी सफल हो सकता है, जीवन तभी बेहतर ढंग से जिया जा सकता है जब उसके रिश्ते जो हैं उसके वो अच्छे ढंग से रहें और उनके साथ उसका रिलेशनशिप बहुत ही सुखद होना चाहिए, बहुत ही हेल्दी होना चाहिए और बहुत ही पीसफुली होना चाहिए और बहुत ही भरोसे वाला होना चाहिए। ऐसे नहीं होना चाहिए कि उसमें भरोसा ही नहीं है तो फिर, और बहुत ही ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए। रिलेशनशिप में ट्रांसपेरेंसी मस्ट है, पारदर्शिता बहुत ज़रूरी है। उसमें कुछ भी छिपाने जैसा होना ही नहीं चाहिए, कुछ भी सीक्रेट नहीं होना चाहिए। रिश्तों के बीच में एक दूसरे के लिए कुछ भी सीक्रेट नहीं रहना चाहिए, एकदम ट्रांसपेरेंट, कुछ भी नहीं, सब कुछ एकदम दिखाई दे साफ साफ सुथरा, तभी वो रिश्ता जो है वो पूरा जीवन चल सकता है। यदि उसमें कहीं भी थोड़ा सा भी, कहीं भी छिपाने वाली बात आ जाती है, कहीं भी एक दूसरे से थोड़ा सा भी कुछ भी अंतर नज़र आता है, तो रिश्तों में वो कटुता आनी स्वाभाविक है। इसलिए जो अपने जीवन की प्राथमिकता देगा, सिद्धांत आप समझ लीजिए, पुनः हम कह रहे हैं, जो अपने जीवन की प्राथमिकता देगा तो वो समझ जाएगा कि रिश्तों के बिना जीवन सहज नहीं जिया जा सकता है, इसलिए वह रिश्तों की भी प्राथमिकता अवश्य देगा। जो रिश्तों की प्राथमिकता नहीं दे रहा है तो आपको समझ लेना चाहिए कि यह व्यक्ति अपने जीवन की भी प्राथमिकता नहीं दे रहा है, इसकी नज़रों में अपने जीवन का भी कोई मूल्य नहीं रहा है, क्योंकि रिश्तों का ही मूल्य नहीं समझ रहा है। वो इस सच्चाई को नहीं समझ रहा है कि रिश्तों के बिना जीवन जीना मुश्किल कार्य है, सहज नहीं है। कहने में कोई ईगो के कारण या किन्हीं परिस्थितियों के कारण या अपनी समझ के कारण, किसी कारण बस वो कह दे कि नहीं जी जीवन जीना सहज है, हम अकेले भी जी लेंगे, वो मर्जी उसकी है, इस पर हम कुछ नहीं कह सकते हैं, कोई कमेंट नहीं करेंगे। लेकिन सच्चाई यही है
जो हमने जाना है, हमने समझा है, रिश्तों के बिना जीवन जीना मुश्किल कार्य है। इसलिए ये आवश्यक है कि आप ये अच्छी तरह से समझ लें कि लाइफ में सपोर्ट सिस्टम का योगदान केवल जीवन को चलाने के लिए और संबंधों को चलाने के लिए व्यवस्थित ढंग से, इसके अलावा यदि ज़्यादा महत्व आपको उसको देते हैं, सपोर्ट सिस्टम को केवल सपोर्ट सिस्टम ही मान करके चलें, उसे रिश्तों से ज़्यादा और स्वयं से ज़्यादा महत्व ना दें। यदि ऐसा करते हैं तो रिजल्ट तो आपको मालूम है, बताने की आवश्यकता नहीं है। अच्छा, आप अपने जीवन में सफलता के शिखर तक पहुँचे, साथ ही जीवन को और संबंधों की प्राथमिकता देते हुए सपोर्ट सिस्टम को केवल सपोर्ट सिस्टम मान करके चलें और सपोर्ट सिस्टम का पूरा सुख ले, आनंद लें। यही हमारी हार्दिक शुभकामनाएं हैं। सदा खुश रहें, मुस्कुराते रहें। धन्यवाद।